भेज दिया। दो सीक्रेटली he paid the tailor and purchased the dress to give it to Catherine for the wedding later। लेकिन कैथरीन के सामने उसने ये जानबूझ के इंटेंशनली ये नाटक किया। उसने काफी तंग किया टेलर को और जिसकी वजह से टेलर वापस चला गया। लेकिन पेट्रोक्यू ने क्या किया, सीक्रेटली चोरी चोरी उसने क्या किया, उसने ही पेड द टेलर, उसने टेलर को पैसे दे दिए एंड परचेज द ड्रेस टू गिव इट टू कैथरीन, और नई ड्रेस खरीदी और ताकि वो कैथरीन को गिफ्ट करे शादी के दिन, उसकी बहन की शादी के दिन। Soon it was time to leave for Baptista's house to attend Bianca's wedding। Now वो टाइम आ गया, अब इनको जाना था, घर से जाना था बैप्टिस्टा's हाउस। बैप्टिस्टा किसका नाम था, कैथरीन के फादर का, और शादी किसकी थी, बियांका की, यानी बैप्टिस्टा की छोटी बेटी जो कि कैथरीन की छोटी बहन थी। Come Kate, let's go to our father's house, it is about 7 o'clock now। We shall easily get there by dinner time, said Petruchio and led Catherine out to carriage। अब इसने कैथरीन को बुलाया और कहा कि चलो अब हम फादर के घर जाएंगे, अभी 7 बज गए हैं, हम आराम से डिनर के टाइम तक वहां पहुंच जाएंगे। एंड लेड कैथरीन आउट टू कैरेज, और कैथरीन को गाड़ी में बिठाया। इट्स नियरली 2, सेड कैथरीन। कैथरीन ने बोला आप क्या बोल रहे हो 7 बजे, ये तो 2 बजने के नजदीक है, लगभग 2 बजने के करीब है। एंड इट विल बी सपर टाइम बिफोर वी गेट देयर, और जब हम वहां जाएंगे वो सपर टाइम होगा। सपर टाइम यानी डिनर के बाद लास्ट में जो भी हम खाते हैं, जो कि रात का आखिरी खाना होता है, चाहे वो कोई डेजर्ट हो, कोई स्वीट डिश हो, कोई फ्रूट हो, मतलब जो डिनर के बाद होता है, और उसके बाद जो सबसे लास्ट में खाते हैं उसको सपर बोलते हैं। ये बोल रही है कि आप क्या बोलते हो सुबह के 7 बजे, ये तो दिन के 2 बजने के करीब है, और हम डिनर के टाइम नहीं, हम सपर के टाइम वहां पे पहुंच जाएंगे। एट दिस, और इस बात पे पेट्रोक्यू गॉट इरिटेटेड एंड सैड। पेट्रोक्यू को काफी गुस्सा आया और कहा, वाई इट्स दैट यू हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट एवरीथिंग आई से, डू और थिंक। इफ आई से इट्स 7 then it's 7, look at the moon, he said। It's the sun, said Catherine, and indeed it was। Why did you? It's nearly 2, said Catherine, and it will be supper time before you get there। At this, Petruchio got irritated and said, why it's that you have to contradict everything। जब कैथरीन ने बोला कि 2 बजने के आसपास है, 2 बजने के करीब है, और हम डिनर के टाइम नहीं सपर के टाइम वहां पहुंच जाएंगे, तो पेट्रुक्यो ने क्या बोला, वो इरिटेट हो गया और बोला, आप हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करती हो। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब मेरे जो भी मैं बोलता हूँ उसका अपोजिट क्यों बोलती हो, तजाद क्यों करती हो, खिलाफ क्यों बोलती हो। इफ आई से इट इज 7, अगर मैंने बोला ये 7 बजे हैं तो 7 बज गए। लुक एट द मून, ही सेड, नाउ आप चांद की तरफ देखो। इट इज द सन, सेड कैथरीन, एंड इंडीड इट वाज। कैथरीन ने बोला ये मून नहीं है, ये सन है, ये चांद नहीं है, ये सूरज है अभी। एंड इंडीड इट वाज मतलब ये सूरज ही था, लेकिन इंटेंशनली पेट्रोक्यू सूरज को चांद बोलता था क्योंकि वो कैथरीन को तंग कर रहा था। I say it's the moon, contradicting again। It shall be sun or moon or whatever I choose, or I won't take you to your father's। Petruchio thundered। I say it's the moon। नहीं, ये सन नहीं है, ये मून है। Contradicted again। अब कॉन्ट्राडिक्ट किसने किया, खिलाफ किसने बोला, अपोजिट किसने बोला, अब पेट्रोक्यू ने बोला। It shall be sun or moon or whatever I choose, or I won't take you to your father's। Petruchio thundered। चाहे ये सन हो या मून हो या जो भी मैं बोलूं, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर नहीं ले जा रहा हूँ। पेट्रोक्यू थंडर मतलब उसने काफी तेज आवाज में चिल्लाया, शाउट किया। ऑन हेयरिंग दिस, ये सुनने के बाद कैथरीन ब्रोक डाउन कंप्लीटली। ब्रोक डाउन का मतलब होता है रोया या फिर परेशान हो गई। शी डेस्परेटली वॉन्टेड टू गो टू हर फादर्स हाउस एंड अटेंड द वेडिंग। वो डेस्परेट थी, वो काफी ज्यादा क्यूरियस थी, वो बेसब्र थी, वो चाहती थी कि वो जाए अपने फादर के घर और अपनी छोटी बहन की जो वेडिंग है उसको अटेंड करे। बट व्हेन पेट्रोक्यू रिफ्यूज्ड टू टेक हर, शी सेड, व्हाटएवर यू वांट सो शैल इट बी।
And so it was. From that moment, Catherine realized that she had met her master and never again did she show her ill temper to him or anyone else. जब कैथरीन को तसल्ली हो गई, जब उसको लगा कि अब मुझे अपना हस्बैंड मेरे फादर के घर नहीं जाने देगा, तो उसने कहा वॉट एवर यू वॉन्ट सो शैल इट बी, जो तुम चाहो वो करो. एंड सो इट वॉज. तब से क्या हुआ, कैथरीन को लगा, उसको एहसास हुआ, उसने रियलाइज किया कि मेरी शादी जिसके साथ हुई है बाय नेचर वो मेरा मास्टर है. मास्टर मतलब मुझे सिखाने वाला है. आज के बाद मैं अपना इल टेम्पर कभी भी नहीं दिखाऊंगी, कभी भी रूडली बिहेव नहीं करूंगी. So they journeyed on to Baptista's house and after arriving there, now उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई, उनका सफर स्टार्ट हो गया. कहाँ? उसके मायके की ओर. And after arriving there, वहां पहुंचने के बाद found that all folks were enjoying Bianca's wedding. All folks में हर तरह के लोग वहां पे बियांका की शादी को एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे. Along with Bianca celebration, और उसके बियांका की वेडिंग सेलिब्रेशन के साथ साथ guests were also invited for a feast in honor to celebrate the wedding of Hortensio and his wife, another newly married couple and friends of Lucentio. ल्यूसेंटो कौन था? जो एडमिरल था बियांका का, उसको पसंद करने वाला था. बियांका की शादी पे फीस्ट भी था. फीस्ट मीन्स जब हम खाने पे बुलाते हैं, दावत पे जब हम बहुत सारी डिशेस प्रिपेयर करते हैं, और उसको हम फीस्ट बोलते हैं जब काफी सारे गेस्ट्स आते हैं. फीस्ट भी जिसमें अक्सर जो मेन फोकस होता है वो होता है ईटेबल्स पे, खाने पीने की चीजों पे. और सेलिब्रेशन की वेडिंग सेलिब्रेशन के साथ साथ गेस्ट्स को खाने पे भी इनवाइट किया था. टू ऑनर टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ हॉर्टेंसियो एंड हिज वाइफ, another newly married couple and friends of Lucentio. Lucentio जो कि बियांका का एडमिरल था, उसी के फ्रेंड और उसके फ्रेंड की वाइफ जिन्होंने हाल ही में शादी की थी, न्यूली मैरिड कपल थी, उनको भी वहां पे इनवाइट किया था. उनको भी, उनकी वेडिंग को भी वहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा था. एंड Petruchio lovingly handed the new dress to Catherine and asked her to wear it for the feast. Surprised, Catherine was extremely touched. अब पेट्रुकियो ने क्या किया, कैथरीन को लगा कि मेरे पास अब नई ड्रेस पहनने को नहीं है और वो ऐसे ही चली गई. लेकिन उसको नहीं पता थी कि पेट्रुकियो ने मेरे लिए एक सरप्राइज ड्रेस ला के रखी थी. जब पेट्रुकियो ने उसको हैंडेड यानी कि उसके हवाले कर दी नई ड्रेस और उसको बोला कि अब आप ये फीस्ट पे पहनना. सरप्राइज्ड, कैथरीन वाज एक्सट्रीमली टच्ड. टच्ड का मतलब होता है ये बात उसके दिल को काफी छू गई और वो खुश हो गई. When Petruchio and Catherine sat down for the feast, they felt welcomed and everything was merry. When Petruchio and Catherine sat down for the feast, जब वेडिंग के बाद जब फीस्ट खाना पीना स्टार्ट हो गया, they felt, वो नीचे बैठ गए खाने पीने के लिए. They felt welcomed and everything was merry. उनको लगा कि हमें सारे वेलकम कर रहे हैं, वो खुश हो गए. एंड एवरीथिंग वाज मैरी, और सब कुछ वहां पे खुशी से चल रहा था. हॉर्टेंसियो's वाइफ सीइंग दैट कैथरीन वाज सबड्यूड. अब हॉर्टेंसियो जो कि लुसेंटो के फ्रेंड की वाइफ थी, हॉर्सेंटो's वाइफ, ठीक है. हॉर्सेंटो कौन था? वो लुसेंटियो का फ्रेंड था. अब उसकी वाइफ ने कैथरीन को बोला, उसको सबड्यू किया, मतलब उसको लगा कि ये काफी काबू हो चुकी है, उसके हस्बैंड ने इसको काफी कंट्रोल में रखा है. मॉकड हर इन मनी वेज, उसको काफी तरीकों से इसका मजाक उड़ाया. शी सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हर, काफी बातों से उसको तंग किया. विच शी वुडंट हैव अदरवाइज डेयर टू से, जिससे पहले उसने कभी हिम्मत नहीं की थी कैथरीन के सामने ऐसे बात करने की. अब जब उसको लगा कि ये काफी सबड्यूड है, अब ये काफी काबू में आ चुकी है, तो उसने मजाक करना स्टार्ट किया. When Catherine didn't rise to the bait and answered everything with moderation. जब कैथरीन ने didn't rise to the bait, उसने, बेट का मतलब होता है वो शिकार करने का जो चारा होता है. जितना हम उससे शिकार करेंगे, जितना हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उतना हम शिकार कर पाएंगे. तो मतलब उसने इसकी बातों को बढ़ावा नहीं दिया. और हॉर्टेंसियो की जो वाइफ थी
वो जो भी पूछती थी मॉकिंगली, मजाक मजाक में जब भी मजाक उड़ाती थी कैथरीन का, तो कैथरीन उसके बदले काफी मॉडिफिकेशन, काफी जेंटली, पोलाइटली उसको जवाब देती थी। हॉटेंसियोस वाइफ हरसेल्फ बिकेम द लाफिंग स्टॉक। अब क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, जो हॉटेंसियोस की जो वाइफ थी वो खुद मजाक बन गई। आफ्टर डिनर के बाद व्हेन द लेडीज हैड रिटायर्ड, जब लेडीज वापस चली गई किसी दूसरे रूम में या कहीं पे, बैप्टिस्टा इनवाइटेड पेट्रोक्यू एंड द अदर मेन ऑफ द फैमिली फॉर अ लिटिल चैट। अब बैप्टिस्टा जो कि कैथरीन और बियांका का जो फादर था, उसने पेट्रोक्यू को बुलाया, यानी कैथरीन के हस्बैंड को बुलाया, और बाकी जो भी वेडिंग सेरेमनी में जो भी मेल्स आए थे उन सबको बुलाया लिटिल चैट यानी कि बातचीत के लिए। ही टोल्ड पेट्रोक्यू, बैप्टिस्टा ने पेट्रोक्यू को बोला, यू माई डियर हैव गॉट द मोस्ट डिफिकल्ट श्रीव ऑफ अस ऑल। आप मेरे प्यारे दोस्त या बेटे, आपको यू हैव गॉट द मोस्ट डिफिकल्ट श्रीव ऑफ ऑल, आपको हम में सबसे ज्यादा आपको श्रीव यानी कि इल टेम्पर्ड बीवी मिली है। यू आर रॉन्ग रिप्लाइड पेट्रोक्यू, पेट्रोक्यू ने अपने फादर इन लॉ को रिप्लाई किया दैट यू आर, नहीं आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। लेट मी प्रूव इट टू यू, चलिए मैं आपको गलत साबित करता हूँ। लेट अस ईच सेंड अ मैसेज फॉर आवर वाइफ इज आस्किंग हर टू कम एंड मीट अस। द वन whose wife comes most willingly shall win a wager which we shall agree upon। चलिए मैं आपको गलत साबित करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी बीवियों को एक मैसेज सेंड करते हैं, किसी को भेजेंगे हम अपनी बीवियों के पास, उनको बोलेंगे कि आपको हस्बैंड्स ने बुलाया, बोला कि हमसे आके मिलो। देन वन हुज वाइफ कम्स मोस्ट विलिंगली शैल विन अ वेगर, और जिसकी वाइफ विलिंगली आएगी, खुशी खुशी आएगी और बहुत जल्द आएगी, मतलब जिसकी वाइफ हुक्म मानेगी, बात मानेगी, shall win a wager which we shall agree upon। वेगर मतलब बाजी, उन्होंने बाजी लगाई, शर्त लगाई, और जिसकी बीवी मानेगी, मोटिवेट होगी आने के लिए, वो बाजी जीत जाएगा, which we shall agree upon, जो कि सबको माननी पड़ेगी। तो यहाँ आई होप कि आपको समझ आया होगा। और एज ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है तो कल मैं इंशाल्लाह आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी। और यहाँ तक आप पढ़िए और देखिए, कहीं पे भी जो भी वर्ड आपको समझना आए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे बताइए।